19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग के पहले प्रधानमंत्री ने प्रचार में झोंकी ताकत, पहले बिहार और फिर बंगाल में रैली की। बालूर घाट में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उमड़े लोग। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने किया रामनवमी और रामलला का जिक्र। ममता सरकार को घेरते हुए पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। ममता सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, यहां रामनवमी उत्सव को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट से अनुमति मिल गई। कल रामनवमी की शोभा यात्रा निकालेंगे। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। प्रधानमंत्री का टीएमसी पर निशाना। कहा, टीएमसी घुसपैठियों का समर्थन करती है, लेकिन शरणार्थी को नागरिकता देने वाले सीए का विरोध करती है। संदेश खाली की घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं से पूरा देश डरा हुआ है। टीएमसी सरकार ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। देश ने ये भी देखा कि टीएमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराधी को आखिर तक बचाने में लगी रही। बंगाल से पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया। कहा, सीमांचल और बिहार को हम पीछे नहीं रहने देंगे। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ाओ। प्रधानमंत्री बोले, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई होगी। बिहार के गया में भी प्रधानमंत्री की रैली। जीतन राम मांझी के समर्थन में वोट मांगा। पीएम मोदी ने कहा, संविधान मोदी तो क्या उसे बनाने वाले भीमराव अंबेडकर भी नहीं बदल सकते। विपक्ष कर रहा है झूठा प्रचार। बीजेपी तो क्या स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आगाह करते हुए बड़ी बात कही। बोले, सनातन को गाली देने वाले कान खोलकर सुन ले, संविधान बनाने वालों में थे 90% सनातनी। उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दाखिल किया नामांकन। मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। गुना से नामांकन के पहले शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा की। सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया चुनावी रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे सिंधिया समर्थक। तमिलनाडु के तेनकाशी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। जय श्री राम के नारे लगे। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में जेपी नड्डा ने कृष्णा थिएटर से गांधी प्रतिमा तक रोड शो किया, लोगों को संबोधित किया। चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो, जनता को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के पलौरा में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। एक देश एक विधान का नारा दिया। गेसाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार हरिभाई पटेल ने दाखिल किया अपना नामांकन। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली। गुजरात के आणंद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मितेश पटेल ने पर्चा भरा। सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। आपने जारी की गुजरात के स्टार प्रचारकों के लिए सुनीता केजरीवाल के साथ भगवंत मान सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का नाम शामिल। टॉप पर अरविंद केजरीवाल का नाम। बंगाल में रामनवमी को लेकर सियासत तेज। कोर्ट से इजाजत के बाद बीजेपी की विजय उत्सव की तैयारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता पर किया वार। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। हिंदू क्या सेकंड क्लास सिटीजन है। मुर्शिदाबाद के डीआईजी बदलने पर ममता बनर्जी ने कहा, दंगे हुए तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी होगी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी चाहेगी कि राम के नाम पर अशांति फैलाए। हम नजर रखेंगे कि बीजेपी कोई साजिश न करे। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर का सर्वे जारी। 26वें दिन सर्वे के लिए पहुंची एएसआई टीम।
मध्य प्रदेश राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह का नामांकन पर्चा भरने से पहले मंदिर जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। गौ मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से भी चंदा लिया। नंबर 1, उन्होंने जो लोग नकली दवाइयां बना रहे थे उनको भी पहले गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में आसनसोल सीट से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार नारे का परवार किया। कहा, कहां से लाएंगे इतनी सीटें, क्या बाजार से खरीदेंगे। जयपुर में बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, बीजेपी ने एजेंसियों के जरिए डरा धमकाकर कुछ कंपनियों से हासिल किया चुनावी बॉन्ड, फिर केस खत्म कर दिया गया। गहलोत ने कहा, आरोपियों के लिए बीजेपी में लगी है वॉशिंग मशीन, वहां जाते ही आरोपियों की सफाई हो जाती है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने दाखिल किया नामांकन। अखिलेश और शिवपाल यादव मौजूद रहे। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने नामांकन से पहले अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर वो पहुंची और नमन किया। मैनपुरी में सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। डिंपल यादव, शिवपाल यादव मौजूद रहे। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में किया रोड शो। केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। तुमकुर में प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस ने 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट जारी की। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास को उम्मीदवार बनाया। सतारा से छत्रपति उदयन राजे भोसले, फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह और देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। बठिंडा से परमाल, कौर सिद्धू, होशियारपुर से अनीता सोम प्रकाश को मिला मौका। खंडूर साहिब से मनजीत सिंह पर बीजेपी ने भरोसा जताया। आपने पंजाब में 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। फिरोजपुर से ठाकुर विश्वदीप सिंह के खिलाफ जगदीप सिंह काका बरार को उम्मीदवार बनाया। आम आदमी पार्टी की ओर से गुरदासपुर से अमानेश्वर सिंह और जालंधर से पवन कुमार टीनू को मिला मौका। लुधियाना से अशोक पारासर ठोकेंगे चुनावी ताल। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को बताया सपेरा। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान सामने आया। कहा, जब बीन बजाता हूं तो मेरे इशारे पर नाचते हैं बड़े से बड़े सांप। अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा सपेरा है, जब बीन बजाता है ना तो बड़े बड़े सांप उसके बीन पर जैसे चाहे वैसा नाचते। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने तेज किया चुनाव प्रचार। लोगों से संपर्क के साथ भगवान से भी लिया आशीर्वाद। हैदराबाद में बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता का कैंपेन के दौरान शेफ अवतार। सड़क के किनारे दुकान में बनाई डोसा और चाय। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। आज से 72 घंटे के लिए सील होगी उत्तराखंड नेपाल सीमा। अगरतला में बीजेपी प्रत्याशी विप्लव कुमार देव के समर्थन में निकाली गई बाइक रैली। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा शामिल हुए। देवगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने मां भद्रकाली मेरू यात्रा में शामिल हुए। मंदिर में पूजा अर्चना की। मोरबी में बीजेपी प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला ने रैली की। अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट में की रैली। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। असम के तेजपुर में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नागपुर में चिकित्सक सम्मेलन का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शामिल हुए। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का अनोखा अंदाज नजर आया। फुटबॉल खेलते नजर आए स्टालिन। रुद्रपुर में उत्साह में बीजेपी कार्यकर्ता। उम्मीदवार अजय भट्ट के लिए डोर टू डोर कैंपेन में किसी से मिलाया हाथ तो किसी के छुए पैर। सीपीएम ने जारी किया घोषणा पत्र। कहा, अगर हम सत्ता में आएंगे तो परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बोले, समाजवादी पार्टी अब बन चुकी है समाप्तवादी पार्टी। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में 80 लोकसभा सीट जीतने का किया दावा। बोले, 4 जून 4 बजे 400 पार, एक बार फिर प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जनता सजा देने की शक्ति माननीय मोदी जी को देने के लिए तैयार बैठी है। 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार।
अखिलेश यादव से रिश्तों को लेकर बोले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी। कहा पारिवारिक संबंध पहले ही की तरह, लेकिन उनकी राजनीति से कोई संबंध नहीं। अब उनकी राजनीति से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, उनकी कार्यशैली से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, और हमें वो दबाना चाह रहे थे, उस मजबूरी में हमने तोड़ा है। तेजस्वी के इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाने पर भड़की बीजेपी। कहा जिन कंपनियों पर हुआ एक्शन उनके 70% चुनावी बॉन्ड विपक्षी दलों को मिले। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को बताया बड़बोला। कहा सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले परिवारवादी आखिर एजेंसियों से क्यों डरे हैं। विमान पर ये बर्थडे मनाने वाले और मछली खाने वाले लोग हैं, ये भ्रष्ट, ये चपरासी क्वार्टर में रहते थे, महलों का राजा कैसे बने। बिहार में बीजेपी नेता मंगल पांडे का भी भ्रष्टाचार को लेकर आरजेडी परिवार का। तेजस्वी बताएं 40 साल पहले उनके परिवार के पास कितनी संपत्ति थी और अब कितनी है। उनको ये बताना चाहिए कि हमारे पिताजी की संपत्ति 40 साल पहले क्या थी और आज पूरे परिवार की संपत्ति कितनी है। भ्रामक विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर मांगी माफी। रामदेव बोले काम के उत्साह में हुई गलती, सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार। कोर्ट ने कहा आप नहीं हैं इतने मासूम। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के नतीजे घोषित। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया, दूसरे स्थान पर अनिमेश प्रधान। तीसरा स्थान डोनरू अनन्या रेड्डी ने हासिल किया। 180 उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए, 200 उम्मीदवार आईपीएस के लिए चुने गए। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ों से लेकर सड़क तक बर्फ ही बर्फ। जोजिला में बर्फ ने बंद कराया श्रीनगर लेह हाईवे। श्रीनगर लेह हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी। मशीनों की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा। मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र के 7वें दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दर्शन किए। अष्टमी को लेकर की गई मां की विशेष आरती। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र के अष्टमी के दिन मां के दर्शन के लिए लगी भक्तों की भीड़। सुबह सुबह लाखों लोगों ने मां के दर्शन किए। अयोध्या में नवरात्र के 8वें दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। रामनवमी पर अयोध्या के राम मंदिर की फूलों से हो रही भव्य सजावट। देश विदेश से मंगवाए गए फूल। 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर में राम जन्म का होगा भव्य अनुष्ठान। आज अष्टमी पर प्रभु राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। रामनवमी के दिन रामलला का होगा सूर्याभिषेक। सूर्य की किरणें मंदिर में प्रवेश करेंगी। उधम सिंह नगर में मां बाल सुंदरी देवी का डोला पहुंचा चैती मंदिर। चैती मेले में हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। जमशेदपुर में रेलवे स्टेशन पर अनाथ कन्याओं का किन्नरों ने पूजन किया। भोजन करवाकर नए वस्त्र दिए। हिमाचल के बिलासपुर में शक्तिपीठ नैना देवी के दरबार में महाअष्टमी के दिन लगा श्रद्धालुओं का तांता। हो रहे हैं विशेष पूजन अनुष्ठान। नैना देवी शक्तिपीठ में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर पुलिस ने किए पुख्ता बंदोबस्त। लोग लाइन में लगकर कर रहे माता के दर्शन। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 3 दिवसीय रामनवमी उत्सव की शुरुआत। कक्कड़ आरती में शामिल हुए साईं भक्त। महाअष्टमी पर उज्जैन में की गई नगर पूजा। 24 खंबा माता को लगाया गया विशेष भोग। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी टेस्ला छटनी को तैयार। 1,40,000 कर्मचारियों में से 14,000 को दिखा सकती है बाहर का रास्ता।